केमिकल खाने के बजाय ऐसा मीठा खाएं जो जिस्म को ताकत तो दे। जितनी बड़ी दावत करें, अगर उसमें चटपटे नमकीन ही हो, मीठा ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। ये आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे इतने मज़ेदार और सस्ते सस्ते मीठे, जिसमें क्रीमों के बजाय खालिश चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना लजीज मीठा खाने के बाद तारीफ़ करने में जो कंजूसी करते हैं, उनके मुंह से भी निकल ही जाता है, अरे वाह, मज़ा ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम। पहला ही मीठा इतना मज़ेदार है, शायद ही आप में से कभी किसी ने बनाया हो। सबसे पहले एक कढ़ाई में आपने तोड़कर एक अंडा लेना है, साथ में आपने लेना है मैंगो कस्टर्ड। तकरीबन 2.5 चम्मच आपने भरकर इसमें डालने हैं मैंगो कस्टर्ड के। साथ में हरी इलायची का पाउडर पीस कर डाल लीजिएगा अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो, वरना आप स्किप कर सकते हैं, वैसे इसमें कस्टर्ड का फ्लेवर तो आ ही जाएगा। सबसे पहले इसे अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, उसके बाद इसे पकाना शुरू करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इसे हमने मिक्स किया है, अभी चूल्हा ऑन नहीं किया। पहले इसमें डाल लेते हैं आधा किलो दूध। इस रेसिपी को हम आधा किलो दूध के साथ तैयार कर रहे हैं। ज़्यादा दूध अगर आपने इस रेसिपी को मज़ीद बढ़ाकर बनाना है तो फिर आपने 2 अंडे लेने हैं और इसमें 1 किलो दूध डालिएगा। हर चीज़ की मिकदार को डबल कर लीजिएगा। चूल्हा ऑन करके उस वक्त तक चम्मच चलाते रहें जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि उबाल आने तक चम्मच लाजमी से आपने चलाना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि फिर जितनी मर्ज़ी कोशिश करो नहीं जाती। अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए अब इसे मज़ीद हम पकाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से ये पककर तैयार हो जाए। इसमें कच्चा फ्लेवर ना आए, ना ही तो अंडे का और ना ही कस्टर्ड का। अब ये बिल्कुल तैयार है, इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा इसे हम गाढ़ा नहीं करेंगे। और इसे उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक अलहदा से कढ़ाई लेंगे। अब बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा इसके लिए कैरामल सॉस, जिसमें हमने 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है और इसमें थोड़े से बादाम, काजू, आप चाहें तो इसमें पिस्ता डाल सकते हैं। हमने तकरीबन 3 चम्मच किशमिश डाल दिए थे। इन्हें घी में अच्छी तरह रोस्ट किया और निकाल लिया। इसी कढ़ाई को आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसमें आपने तकरीबन आधा कप चीनी डालनी है। चीनी को कैरमलाइज करेंगे यहाँ पर, तो चूल्हा ऑन करके मीडियम या हाई आंच रख दीजिएगा। पास ही आपने खड़े रहना है। हाई आंच पर, मीडियम आंच पर बहुत जल्दी चीनी कैरमलाइज हो जाती है। जैसे ही चीनी कैरमलाइज हो जाएगी, फ़ौरन से ही आपने इसमें थोड़ा दूध डाल देना है। यहाँ पर चीनी जो है वो जलने का होता है, अगर थोड़ी सी भी जल जाए तो सॉस जो है वो थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो चूल्हा बंद कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक कि इसमें दूध डाल के आप इसे मिक्स करेंगे। तब तक भी कढ़ाई इतनी ज़्यादा गर्म होती है यहाँ पर। तो अब जैसे ही चीनी का कैरामल सॉस तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमने ले लिया है सुपर बिस्किट्स। सिर्फ एक 20 रुपये वाला पैकेट लगेगा। आधा किलो दूध का जो आज मीठा तैयार किया है, इसमें ये एक ही पैकेट जाएगा। इसका आपने अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है और इसमें डाल देना है। साथ में आपने इसमें फ्लेवर देने के लिए मिल्क पाउडर का एक साशे डाल देना है, जिसमें 3 चम्मच निकल ही आते हैं, और थोड़ा सा दूध बाकी का इसमें डाल दिया है। इस कैरामल का जो सॉस तैयार कर रहे हैं, कैरामल सॉस, इसमें तकरीबन आधा कप दूध लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके हमने इस्तेमाल किया है, पूरा आधा कप दूध चला गया है इसमें। अच्छा, जो रेसिपी में हमने कस्टर्ड तैयार किया है मैंगो, उसमें हमने मीठे का इस्तेमाल किया है। चीनी का वीडियो में स्किप हो गया है, तो तकरीबन 4 चम्मच उसमें चीनी रखी है। अच्छा, चीनी उसमें ज़रा कम रखी है, ज़रा उसे फीका रखा है। ये कैरामल सॉस थोड़ा ज़्यादा मीठा है, तो इसलिए इसमें चीनी बिल्कुल सेट होगी। उसके बाद ये कस्टर्ड आपने बाउल में निकाल लेना है। ऊपर से आपने कैरामल सॉस लगा देना है, और बादामों को, जो काजू बादाम और किशमिश को जो हमने घी में रोस्ट किया था, ये इसके ऊपर लगा देंगे। बन गया ना कितना शानदार सा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। ट्रस्ट करें, ये जब आप ठंडा करके खाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। उसके बाद ये आपने रसमलाई तैयार करनी है। ये वो है रसमलाई जिसमें आप मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल ना करें, ये फटाफट बनती है और ये टूटती भी नहीं है, जिसके लिए हमने तकरीबन आधा किलो दूध को उबलने के लिए रख दिया। जैसे ही दूध में उबाल आ गया, इसमें हरी इलायची को पीस कर डाल दिया प्यारी सी खुशबू के लिए। उसके बाद बिल्कुल हल्की आंच कर दें, हल्की आंच पर पकाइएगा, वरना दूध एकदम से ड्राई हो जाएगा। थोड़े से कटे हुए बादाम भी डाल दिए इसमें, हल्के हल्के से इसे पकाते रहना। अच्छा, उसके बाद एक प्याले में आपने एक अंडा तोड़ लेना, अच्छी तरह से उसे फेंट लेना। उसके बाद हमने ले लिया है फीका खोया, तकरीबन 200 ग्राम। ये आपको मार्केट से, हलवाई की शॉप से मिल जाएगा। एक मीठी बर्फ़ी होती है, एक फीका खोया होता है, बिल्कुल बर्फ़ी की तरह का होता है, लेकिन उसमें मिठास नहीं होती, खोया होता है। अच्छी तरह से उसे इस तरह से आपने क्रश कर लेना है खोए को। हमने ये फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए ये सख्त था। अगर ताज़ा लेकर आएंगे तो इस तरह से क्रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट सा होता है। तो इसे थोड़ा सा हमने सॉफ्ट होने दिया। उसके बाद हथेली से इस तरह से आपने इसे मसलना है। फीके खोए का जो अपना दाना है वो इसमें से चला जाए, बस उस वक्त तक आपने इसे अच्छी तरह से मसल कर तैयार कर देना है। तकरीबन आपको ना 15 मिनट लगेंगे। यहाँ पर इस ऊपर थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये है कि वो जो हम मिल्क पाउडर की रसमलाई बनाते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है।
अब यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो चलिए इसमें अब बाकी की जो चीज़ें डालनी है। सबसे पहले इसमें हमने 2 चम्मच भरकर डाल दिए हैं मैदा। तकरीबन बड़े चम्मच भरकर डालने हैं आपने मैदे के, और 1 चम्मच भरकर साथ में आपने मिल्क पाउडर डाल देना हो तो डाल लीजिएगा, वरना 3 चम्मच कर लीजिएगा मैदे के। और इसमें तकरीबन थोड़ा सा ही अंडा जाएगा, और हरी इलायची का पाउडर थोड़ा सा डाल दिया हमने, ताकि अंडे की इसमें जो है वो स्मेल ना हो। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना। अंडा बहुत कम जाएगा, और इसमें बिल्कुल भी जो है ना आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं डालना। ये खुद से ही खोया जो है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। बस इसमें सिर्फ अंडा डाल के आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, ताकि इसके जो बॉल्स हम बनाएंगे वो उनमें क्रैक्स ना आए, वो फटे ना। तो यहाँ पर जी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लिया। थोड़ा ढीला रखना है, ज़्यादा सख्त नहीं इसे करना, क्योंकि बॉल्स जो है ना वो अंदर तक सॉफ्ट होंगे ढीला रखने की वजह से। अब यहाँ पर देखें, ये खुद से जो है ना खोया एक तरह के घी होता है, तो इसी वजह से इसमें किसी भी घी जाने की ज़रूरत नहीं है। घी वगैरह इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। सारे बॉल्स बना लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के हमने बॉल्स बनाए हैं। और यहाँ पर हल्की सी आंच पर दूध को पकने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर खूब अच्छी मलाई भी आ गई है। इसे मीठा बनाने के लिए इसमें तकरीबन हमने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच डाल दिए हैं चीनी के। दूध अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। उसके बाद ये हमने जो अभी अभी रसमलाई के पेड़े तैयार किए हैं, मीडियम आंच करके ये पेड़े इसमें डाल देने हैं। चूल्हे की आंच को मीडियम कर देना है। ऊपर से अभी फ़िलहाल से हम नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा इन्हें फूलने देंगे, थोड़ी देर छोड़ देंगे। और इसमें आपने चम्मच भी नहीं चलाना। उसके बाद इसे थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा ढकेंगे। ये खोए वाले जो हैं वो पेड़े हैं। ये बहुत मज़ेदार रसमलाई बनती है। बस इसे थोड़ा सा ना ध्यान से आपने बनाना है, ताकि इसमें क्रैक्स ना आए। जब एक साइड से ये थोड़े फूल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो आपने इसकी साइड को चेंज करना है। फ़ौरन से इसकी साइड चेंज नहीं करनी। तो उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढककर इसे रख देना है, ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। उसके बाद आप निकालें किसी बॉल में। इसे चांदी के वर्क से हमने सजा दिया है। गर्मा गर्म मज़ेदार सी रसमलाई के पेड़े हमारे तैयार हैं। आप सबको भी रसगुल्ले पसंद हैं तो बस आज ही घर पर बनाएं। बहुत आसान और बहुत सस्ते में ढेरों रसगुल्ले तैयार होते हैं। रसगुल्ले और चमचम में बड़ा ही फ़र्क होता है। चमचम में अंडे का इस्तेमाल होता है, रसगुल्लों में नहीं होता। तो सबसे पहले हमने एक प्याले में 3 चम्मच ले लिए हैं बड़े वाले भरकर सिरके के। साथ में 3 चम्मच ही बराबर आपने उसमें पानी डाल देना है। उसके बाद 1 किलो दूध को उबलने के लिए रख देना। 1 किलो दूध में से माशाल्लाह से पूरी फैमिली के लिए रसगुल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे। दूध में जब खूब अच्छी तरह से उबाल आ जाए, इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना आपने जो है वो सिरके वाला पानी मिक्स करते जाना है। दूध फट जाएगा। यहाँ पर दूध का छेना तैयार कर रहे हैं। चूल्हा बंद कर देना आपने। जब दूध में उबाल आ जाएगा ना, चूल्हा बंद करके फिर सिरके वाला आपने इसमें पानी डालना है। शुरू में आपको लगेगा कि दूध नहीं फट रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद दूध फटना स्टार्ट होता है, एकदम से नहीं। उसके बाद ये आपने इस छेने को अच्छी तरह से छान लेना है, किसी भी मलमल के कपड़े में डाल के। डायरेक्ट उसी वक्त इसके ऊपर यह ठंडा पानी कभी नहीं डालना आपने। ये गलती नहीं करनी, वरना इसमें से जो दाना है ना वो कभी नहीं जाता। तभी रसगुल्ला है जो उसके अंदर से दाना नहीं जाता, और ये सख्त हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसके ऊपर रूम टेम्परेचर पानी डालना है आपने हमेशा, या फिर हल्का सा नीम सा गर्म ही पानी डालना है। और पानी को अच्छी तरह से कभी ना निचोड़ें। इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ ना रखें, बल्कि इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने छोड़ देना मलमल कपड़े में। उसके बाद इसमें थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, ताकि हम हथेली से जब इसे मसलें तो इसका दाना निकल जाए। थोड़ा गीला गीला होगा ना, तभी मसलेंगे तो इसका दाना निकलेगा। उसके साथ ही हमने इसमें तकरीबन 3 बड़े चम्मच भरकर सूजी डाल दी थी। सूजी या आप मैदा कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें दोनों में से 3 बड़े चम्मच जाएंगे 1 किलो दूध वाले रसगुल्लों में। उसके बाद आपने इसके बॉल्स बनाने। इसमें ना ही तो बेकिंग पाउडर जाता है, ना बेकिंग सोडा जाता है, कुछ भी नहीं जाता इसमें। अब रसगुल्ले हमने 1 किलो दूध से बनाए हैं, तो 1.5 कप चीनी की चाशनी बनाएंगे, जो कि बिल्कुल इसमें जो है वो लास्ट में हमारे पास ज़्यादा चाशनी नहीं बचेगी। एक होता है ना कि रसगुल्ले हमारे पास कम है, चाशनी हम इतनी भरकर तैयार कर लें, बाद में बच जाती है। 1.5 कप चीनी में हमने 4 कप पानी डाला था, तो 1.5 कप चीनी का डबल पानी जाएगा इसके अंदर। और इसमें से तकरीबन जब ये अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो जाएगी, ज़्यादा देर तक आपने पकाना नहीं है। इसमें से 1 कप भरकर आपने चाशनी को निकाल लेना है। उसके बाद बाकी की चाशनी में आपने रसगुल्लों के बॉल्स डाल देने। स्टार्ट में आपने इसमें कोई चम्मच नहीं चलाना, बल्कि कढ़ाई या जिस भी बर्तन में आप बनाएं उसे गोल गोल आपने ज़रा सा घुमाना है, ताकि ये अपने साइज़ से डबल हो जाए। उसके बाद इसे ऊपर से ढककर तकरीबन यहाँ पर इसे पकने में ना 20 से 22 मिनट का टाइम लाजमी से लगता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप
आपने इसका ढक्कन हटाना है। इसे इस तरह से कढ़ाई को, ये बर्तन को गोल गोल घुमाना है और थोड़ा थोड़ा सा जो चाशनी हमने 1 कप निकाल ली थी वो इसके ऊपर डालते जाना है। तकरीबन 25 मिनट लगेंगे रसगुल्लों को पकने में, ताकि अंदर तक अच्छी तरह पक जाएँ। देखिए अपने डबल हो गए अपनी साइज़ से। उसके बाद जी इसे ठंडा होने के लिए ऊपर से उसी कढ़ाई में बर्तन में रहने दें। तो 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे छोड़ दें, ताकि अच्छी तरह से वो ठंडे हो जाए और जितनी चाशनी उसमें जाएगी, जितने जाल वाले बनेंगे उतने मज़ेदार बनेंगे। अब ये वाला कस्टर्ड आपने शायद कभी बनाया हो, बनाया है तो भी बताना, नहीं बनाया है तो भी आपने कमेंट्स में बताना है। इसमें हमने 2 अदद अंडों की जर्दी ले ली है, सफ़ेदी अलग तैयार होगी, जर्दी अलग। 2 चम्मच हमने मैंगो कस्टर्ड डाले हैं, आप वनीला डाल सकते हैं, थोड़ा वनीला एसेंस डाल दिया और अच्छी तरह थोड़ा दूध डाल के मिक्स कर लिया है। एक बॉल में हमने दोनों अंडों की सफ़ेदी ले ली है, इसमें थोड़ी थोड़ी करके आपने जो है ना अच्छी तरह से बीट कर लेना है इसमें, और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है ताकि इसमें जो है अंडों की स्मेल वगैरह ना आए। तो इसे अच्छी तरह से आपने बीट करना है। लास्ट में जब ये बिल्कुल अच्छी तरह बीट हो जाए, इसमें 2 चम्मच आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, लेकिन 2 चम्मच इस्तेमाल हो जाएगा 2 अंडों की सफ़ेदी में कॉर्नफ्लावर का। ठीक है, कॉर्नफ्लावर डालकर इसे अच्छी तरह से बीट करना है। उसके बाद ये तैयार है। आधा किलो दूध को यहाँ पर हमने करने के लिए रख दिया था, आधा किलो दूध से ही ये रेसिपी तैयार कर रहे हैं हम। जब आधा किलो दूध में उबाल आ जाए तो इसमें अंडों की सफ़ेदी के इस तरह से आपने बड़े चम्मच, अगर बड़े बनाने हैं बड़े साइज़ के बॉल्स तो बड़े चम्मच से डालें, छोटे बनाने हैं तो छोटे चम्मच इस्तेमाल करें, वो आप पर है। तो ऊपर से आपने ढक देना है। बस यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी जो है ना खुद से फूल कर जो है ना माशाल्लाह डबल साइज़ में हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये सारे हम इसमें दूध में से निकाल लेंगे, बस इसकी साइड चेंज करनी है, दोनों साइडों से ये पक जाते हैं। उसी दूध में हमने तकरीबन 6 चम्मच चीनी डाल दी, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब अंडों की जर्दी में जो हमने मैंगो कस्टर्ड मिक्स किया था, अच्छा किसी को वनीला फ्लेवर पसंद है, किसी को मैंगो, जो भी आपको पसंद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें डालकर इसे अच्छी तरह पकाना है। हल्की आंच पर पकाइएगा, अगर तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा, इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। हल्की आंच पर 10-12 मिनट तक पका लीजिएगा। उसके बाद इसे किसी भी ट्रे में निकाल लें, इसमें सारे जो है ना अंडों की सफ़ेदी वाले बॉल्स रख दें। उसके बाद यहाँ पर हमने कैरामल सॉस तैयार कर लिया है 4 चम्मच चीनी के साथ। इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल दी है, थोड़ा मक्खन डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। कैरामल जो सॉस है वो इसके ऊपर लगाएंगे तो इसमें इसकी वजह से इसमें फ्लेवर आ जाता है। थोड़े से कटे हुए बादाम डाल दें। उम्मीद करती हूँ आज चारों मीठों की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।